प्रदेश के इलाहाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व एमएलसी ब्रजेश सिंह को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए दोष मुक्त करार दिया है। आपको बता दें कि चंदौली जिले में 37 साल पहले हुए एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या के मामले में अब हाई कोर्ट ने भी ब्रजेश सिंह को बरी कर दिया है। पहले आपको बताते हैं कि ब्रजेश सिंह हैं कौन। अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन में 30 से ज्यादा संगीन आपराधिक मुकदमों में नामजद ब्रजेश सिंह पर मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, टाडा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, सरकारी कर्मचारी को इरादतन चोट पहुंचाने, झूठे सरकारी कागजात बनवाने, जबरन वसूली करने और धोखाधड़ी से जमीन हड़पने तक के मुकदमे लग चुके हैं। 2000 के दशक में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश का सुराग बताने वाले के लिए तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया। 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भुवनेश्वर से उनको गिरफ्तार किया। आगे चलकर गवाहों के पलट जाने, गवाहों के बयानों में विरोधाभास होने और विरोधी पक्ष के वकीलों की कमजोर पैरवी की वजह से कई बड़े मुकदमों में वे बरी हो गए। 2016 में दिए गए अपने चुनावी शपथ पत्र के अनुसार उन पर अब भी 11 मुकदमे चल रहे हैं। अब हम आते हैं आज की खबर पर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अपील पर कई दिनों तक चली सुनवाई के बाद 9 नवंबर को फैसला रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए माफिया ब्रजेश सिंह समेत 9 आरोपियों को दोष मुक्त करते हुए उन्हें सजा दिए जाने से इनकार किया है। हालांकि इसी मामले में हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह के साथ आरोपी बनाए गए 4 अन्य लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये चारों आरोपी भी ब्रजेश सिंह के साथ ट्रायल अदालत से बरी हो गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 आरोपी देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इन चारों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं, इसलिए इन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। एक ही परिवार के 7 लोगों की सामूहिक हत्या में इन्हीं चारों आरोपियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा है कि चारों आरोपियों को जोड़े जाने का ट्रायल कोर्ट का फैसला सही नहीं था। चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया है। गौरतलब है कि पीड़ित परिवार की महिला हिरावती और यूपी सरकार ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट के साल 2008 में दिए गए फैसले में माफिया ब्रजेश सिंह समेत सभी 13 आरोपियों को बरी कर दिया था। पीड़ित परिवार की महिला हिरावती की तरफ से अदालत में उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने दलीलें पेश की थीं। 37 साल पहले हुए नरसंहार मामले में हाई कोर्ट में पिछले कुछ दिनों से डे टू डे बेसिस पर फाइनल हियरिंग हुई थी। पीड़ित महिला हिरावती के पति, 2 देवर और 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। यह घटना तत्कालीन वाराणसी जिले के बलुआ थाना क्षेत्र की थी। हालांकि घटनास्थल बाद में चंदौली जिले में आ गया था। हत्या का आरोप माफिया ब्रजेश सिंह और उसके अन्य साथियों पर लगा था। 10 अप्रैल साल 1986 को हुए नरसंहार को लेकर वाराणसी जिले के बलुआ पुलिस स्टेशन में 4 नामजद व अन्य अज्ञात के खिलाफ आईपीसी की धारा 148, 139, 302, 307, 120 बी एवं आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद ब्रजेश सिंह समेत कुल 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
हत्याकांड में पीड़िता हीरावती की बेटी शारदा भी घायल हुई थी। हाईकोर्ट में हीरावती की तरफ से दाखिल अपील में कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने बेटी शारदा के बयान पर गौर नहीं किया था। शारदा इस नरसंहार में गंभीर रूप से घायल हुई थी और वह घटना की चश्मदीद भी थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उसके बयान को आधार नहीं माना था और कहा था कि घटना के समय अंधेरा था। पुलिस की जांच में लालटेन और टॉर्च सहित घटना के दौरान रोशनी के लिए इस्तेमाल हुई सामग्रियों की फर्द बनाई गई थी। यह भी कहा गया था कि खुद के विवेचक ने बयान दिया था कि उसने आरोपी ब्रजेश सिंह को घटना के समय पकड़ा था। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट ने सभी तरह आरोपियों को बरी कर दिया था। परिवार के 7 लोगों की हत्या मामले में पुलिस किसी को भी सजा नहीं दिला पाई। विवेचक द्वारा दर्ज बयान ट्रायल कोर्ट में पढ़ा भी नहीं गया था। हीरावती के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने हाई कोर्ट में पेश की गई दलीलों में बार बार दोहराया था कि ब्रजेश सिंह समेत सभी आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त आधार हैं। ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार देकर अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट ने उनकी दलीलों को पूरी तरह नहीं माना। हाईकोर्ट ने ब्रजेश सिंह समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया और सिर्फ 4 आरोपियों को ही दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में ब्रजेश सिंह को भी अदालत में तलब किया था। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में आरोपी ब्रजेश सिंह ने खुद को बेगुनाह बताया था। पीड़ित महिला हीरावती के वकील उपेंद्र उपाध्याय का कहना है कि वह लोग इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं।